हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद कमल पे। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग एंगल फाइंड करते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, ये सब हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वो आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, तो आप लोग ये वीडियो शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और बनाते हैं एक अच्छा सा ग्राफ। तो फ्रेंड, ये हम ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे ये, और ये हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। आप लोगों ने इसको कोऑर्डिनेट में पढ़ा है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि ये जो हमारा होता है ये y अक्ष होता है और ये जो होता है ये हमारा x अक्ष होता है। ये भी आपको पता है कि इस साइड का जो होता है वो हमारा x डैश होता है और ये होता है, इसको हम y डैश कहते हैं। यहाँ तक आपको पता है। फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में थोड़ा हम पता करेंगे। फ्रेंड, ये लिख लेते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे कि हम यहाँ पे लिख लें, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा, और ये कॉट थीटा, और ये कोसेक थीटा। ये मैंने लिख लिया। अब आपको पता है कि यहाँ पे जैसे ये ओरिजिन है, हमारा मूल बिंदु है। अगर x अक्ष से जब भी हम लोग वर्क करते हैं तो x अक्ष से करते हैं जो पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव और कहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो फ्रेंड, ये आपको पता है कि ये होता है वो हमारा पहला चतुर्थांश होता है। ये हमारा पहला चतुर्थांश है, ये हमारा दूसरा चतुर्थांश है, और ये हमारा तीसरा चतुर्थांश है, और ये हमारा चौथा चतुर्थांश है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है और ये फोर्थ है। तो फ्रेंड, इसमें एक रूल होता है ऑल, जैसे हम लिख देते हैं ऑल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, TAKE, टेक और कॉफ़ी, ये मैंने लिख दिया। तो फ्रेंड, ऑल का मतलब ये है कि इस जो ऑल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन होगा, कॉस होगा, टेन होगा, सेक होगा, क्वाट होगा या कोसेक होगा। ये कोसेक थीटा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये साइन है फ्रेंड, स्टूडेंट का हम लोग s ले लेंगे तो ये s जो है ये साइन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है इसमें सिर्फ और सिर्फ या तो साइन पॉजिटिव है और साइन का अपोजिट कोसेक थीटा ये पॉजिटिव है। इसमें ये सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट वाले में। इसमें फ्रेंड, इसमें टेक का मतलब हुए, यहाँ पे t हम ले लेंगे और इसका मतलब है tan, और इसमें tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं क्योंकि tan का उल्टा cot होता है। तो यहाँ पे हमारा tan पॉजिटिव है और cot पॉजिटिव, ये दो पॉजिटिव होते हैं। फ्रेंड, इसकी अगर बात करें तो कॉफ़ी से अगर हम C ले लें तो इसमें हमारा cos पॉजिटिव होता है और sec पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा। ये प्लस के होते हैं, इसमें सारे प्लस के होते हैं। इसमें ये प्लस होता है और ये प्लस होता है फ्रेंड, ये प्लस होता है। बाकी सब इसमें सभी पॉजिटिव, इसमें दो निगेटिव साइन और कोसेक, इसमें tan और cot निगेटिव है, पॉजिटिव है फ्रेंड, बाकी निगेटिव हैं, और इसमें cos थीटा और sec थीटा जो हैं वो पॉजिटिव हैं, बाकी सब निगेटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसको निकालते कैसे हैं। तो फ्रेंड, आपको पता है कि यहाँ से जब हम यहाँ तक चलेंगे तो 90 डिग्री के आएंगे। ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अगर इसके आगे जाएंगे, जैसे यहाँ से हम लोग यहाँ से चलें तो फ्रेंड यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो टोटल 180 डिग्री का हम लोग कवर करेंगे, और अगर यहाँ से यहाँ तक चलें तो हमारा 270 हो जाएगा। फ्रेंड, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक अगर आए हैं तो ये 360 होगा।
ये टोटल आपको पता होना चाहिए कि ये टोटल आपको पता है कि एक बिंदु पे अगर चारों तरफ हम लोग घूम दें तो टोटल जो एंगल बनता है वो 360 का बनता है। तो ये टोटल राउंड जो बन गया वो 360 का बन गया। अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रेंड अगर हम लोग लिखें साइन 90 माइनस थीटा, अब आपको सोचना है कि क्या होगा। तो फ्रेंड आपको पता है कि पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं और हम बात क्या कर रहे हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 90 डिग्री है तो अगर 90 से कुछ भी घटाएंगे ना तो यहीं रहेंगे। 90 है, 90 से अगर 10 घटा देंगे, 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। अगर 90 से 90 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0 आ जाएगा, फिर भी हम लोग पहले ही चतुर्थांश में रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से वैल्यू रिमूव होकर के एक्स अक्ष पे आ जाएगी, लेकिन पहले ही चतुर्थांश में रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा जो है वो साइन 90 माइनस थीटा होगा, ये कॉस थीटा के होता है। एक चीज़ फ्रेंड और बता दें कि पहले और तीसरे चतुर्थांश में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो बदलते हैं। जो साइन होगा वो कॉस हो सकता है, कॉस का साइन होगा, सेक का कॉसेक होगा, टेन का कॉट होगा। लेकिन दूसरे में और चौथे क्वाड्रेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ खुद में माइनस प्लस का जो साइन होते हैं उनमें चेंजिंग आती है, बाकी वो स्वयं के बने रहते हैं। साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा और कौशिक कौशिक में ही रहेगा। वो किस में होता है फ्रेंड, वो पहले और चौथे में, सॉरी फ्रेंड, दूसरे में और चौथे में रहता है, पहले और तीसरे में बदल जाते हैं। इसलिए साइन को मैंने लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, ये हो गया है हमारा कॉस थीटा के, क्योंकि सब पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही आएगा, चाहे ये लिख लो या ऐसे लिख लो। 90 माइनस थीटा तभी फ्रेंड कॉस थीटा होगा, और यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा करोगे तब भी कॉट थीटा होगा, और यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा करोगे तब भी ये tan थीटा होगा, और यहाँ पे सेक थीटा अगर सेक 90 माइनस थीटा करोगे तो ये कॉसेक थीटा हो जाएगा, और फ्रेंड अगर यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस थीटा आप करेंगे तो ये सेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये अपने पड़ोसी से चेंज होते हैं। जैसे कि आपको हम यहाँ पे लिख दें, ये लाल बटा कक्का आपने पढ़ रखा होगा, तो यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे कॉस होता है, यहाँ पे टैन होता है, यहाँ पे कॉट होता है, यहाँ पे सेक होता है, और यहाँ पे कॉसेक थीटा होता है। तो फ्रेंड ये अपने अपने पड़ोसी से बदलते हैं, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस टैन में बदलेगा, और सेक कॉसेक में बदलेगा, और ये कॉसेक सेक में बदलेगा, कॉट टैन में बदलेगा, और कॉस साइन में बदलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है बोर्ड पे। साइन कॉस में हो गया है, कॉस साइन यहाँ पे फ्रेंड, और ये कॉस जो है ये साइन में हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, टैन कॉट होगा, कॉट टैन होगा, सेक कॉसेक और कॉसेक सेक हो गया। ये निगेटिव वाली की थी। पॉजिटिव वाला देखते हैं ज़रा फ्रेंड। पॉजिटिव अगर करेंगे तो ये साइन होगा और 90 प्लस थीटा होगा, क्योंकि हम कोई इसमें कुछ जोड़ेंगे, और आपको पता है कि यहाँ तक तो 90 है, और जैसे ही 90 में हम कुछ जोड़ेंगे हम इसमें आ जाएंगे, किसमें, दूसरे में आएंगे। बात किसकी कर रहे हैं, पहले वाले की, लेकिन पहुँचेंगे किसमें, दूसरे में। तो आपको पता है दूसरे में अगर जाएंगे तो इसमें जो साइन है वो बदलता है, तो साइन हो जाएगा कॉस थीटा, और आपको पता है कि अगर दूसरे में हम पहुंच रहे हैं और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे कॉस करेंगे तो कॉस आएगा प्लस थीटा आएगा, और आपको पता है जैसे ही 90 में हमको जोड़ेंगे दूसरे चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे, और दूसरे चतुर्थांश में कॉस निगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू निगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगी। तो कॉस का फ्रेंड माइनस साइन होगा। अगर टैन की बात करो तो टैन भी यहाँ पे निगेटिव होता है, इसलिए ये हमारा माइनस का क्वाट थीटा आ जाएगा। क्वाट थीटा को आप करोगे तो ये माइनस का टैन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे आप सेक प्लस थीटा अगर करोगे तो माइनस का कॉसेक थीटा आएगा। लेकिन अगर कॉस थीटा ये करोगे आप
तो आपको पता है कि इसमें सेक कोसेक जो होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए ये हमारा सेक थीटा आएगा और इस तरीके से आपकी टेबल बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड ये आई होप ये आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये पहला क्वाड्रेंट ऐसे ही निकल गया। सेम इसी तरीके से हम सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो फ्रेंड सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो जैसे ये आ गया हमारा साइन 180 माइनस थीटा। अब फ्रेंड साइन 180 माइनस थीटा है, आपको पता है कि साइन है 180 से कुछ भी घटाएंगे तो हम इसी में रहेंगे। तो बात किसकी करेंगे? सेकंड की। और सेकंड में भी मैंने बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ वही आते हैं और लेकिन पॉजिटिव निगेटिव में आ सकते हैं। तो ये हमारा साइन है, साइन इसमें पॉजिटिव रहता है, इसलिए इसका प्लस में ही होगा। इसके लिए करेंगे अगर कॉस तो 180 माइनस थीटा करेंगे और फ्रेंड कॉस इसमें नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का कॉस थीटा होगा। अगर tan की बात करेंगे तो tan 180 माइनस थीटा होगा, इसमें नेगेटिव होता है इसलिए माइनस का tan थीटा होगा। cot थीटा की बात करें तो cot भी इसमें नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का cot थीटा होगा। सेक की बात करेंगे तो सेक 180 माइनस थीटा होगा, सेक भी निगेटिव होता है इसलिए निगेटिव होगा। लेकिन कॉसेक जो होता है इसमें पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारा कॉसेक पॉजिटिव आएगा और ये निगेटिव के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग प्लस की बात करें तो फ्रेंड जब इसमें प्लस जोड़ेंगे 180 में तो हम कहाँ पे आ जाएंगे? तीसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे। तो वो तीसरे जैसा बात करेंगे दूसरे की, लेकिन अगर उसमें कुछ जोड़ेंगे तो तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगा, इसलिए वो बिहेव जो करेगा वो तीसरे चतुर्थांश के अकॉर्डिंग करेगा। तो फ्रेंड जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा, तो फ्रेंड जोड़ दिए हैं तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे tan और cot जो होता है पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है, इसलिए ये साइन ही आएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं रेशियो बदलने हैं, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह आने हैं, तो ये साइन ही रहेगा लेकिन माइनस का रहेगा फ्रेंड। इसी तरीके से tan और cot को छोड़ के बाकी सबके साथ निगेटिव आना है, तो ये हम cos कर दें 180 प्लस थीटा करेंगे तो माइनस cos थीटा होगा। यहाँ पे tan 180 प्लस थीटा करेंगे तो माइनस, ये फ्रेंड ये हमारा tan पॉजिटिव हो जाएगा तो ये tan थीटा आएगा। cot 180 प्लस थीटा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? cot थीटा आएगा। लेकिन अगर sec 180 प्लस थीटा करेंगे तो फ्रेंड माइनस का sec थीटा आएगा। और अगर यहाँ पे हम cosec 180 प्लस थीटा करेंगे तो माइनस का cosec थीटा आएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने ये दूसरा चतुर्थांश भी बना लिया। चलते हैं तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे चतुर्थांश में अगर करेंगे फ्रेंड तो इसमें भी हम लोग एक बार माइनस वाला लेंगे और एक बार प्लस वाला। माइनस से स्टार्ट करते हैं तो इसमें भी यही रूल होने हैं। तो जैसे हम लोग करेंगे यहाँ पे साइन 270 माइनस थीटा। अब फ्रेंड आपको पता है कि अगर साइन से 270 से थीटा घटाएंगे तो हम यहीं रहेंगे, इधर नहीं आएंगे, चौथे चतुर्थांश में नहीं आएंगे। और अभी मैंने बताया था कि पहले चतुर्थांश में तीसरे चतुर्थांश में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो आपस में पड़ोसी से बदल जाते हैं, बाकी चिन्ह भी आएगा, लेकिन दूसरे में और चौथे में वो सिर्फ चिन्ह आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर 270 माइनस थीटा करेंगे तो हम इधर ही आएंगे और इसमें साइन निगेटिव होता है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो माइनस का कॉस थीटा आएगा। और इसमें फ्रेंड tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होगा। तो यहाँ पे अगर हम कॉस करेंगे तो 270 माइनस थीटा करेंगे तो ये भी फ्रेंड हमारा माइनस का साइन थीटा आएगा। अगर यहाँ पे हम लोग tan थीटा करेंगे तो 270 माइनस थीटा अगर करेंगे तो हमारा आएगा cot, लेकिन आएगा पॉजिटिव। और यहाँ पे अगर हम cot करेंगे 270 माइनस थीटा तो हमारा कितना आएगा? tan थीटा। ये फ्रेंड पॉजिटिव हो गए क्योंकि इसमें ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव ही होना है। तो ये अगर हम कर दें सेक 270 माइनस थीटा तो ये फ्रेंड जो हमारा है वो हो जाएगा कोसेक थीटा, वो भी होगा हमारा निगेटिव।
और अगर हम लिखेंगे कॉसेक 270 माइनस थीटा तो फ्रेंड ये भी हमारा नेगेटिव बनेगा। ये हमारा आ गया नेगेटिव के लिए। अगर हम लोग पॉजिटिव के लिए करेंगे तो पॉजिटिव के लिए फ्रेंड हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे होगा साइन 270 प्लस थीटा। तो फ्रेंड साइन 270 प्लस थीटा करेंगे तो आपको पता है कि 270 में अगर हम कुछ भी जोड़ देंगे तो यहाँ पे पहुँचेंगे, और यहाँ पे पहुँचेंगे तो बात किसकी होगी, कॉस थीटा की। हम काम कर रहे हैं तीसरे में, लेकिन पहुँचेंगे किसमें, चौथे में। तो फ्रेंड अगर इसमें 270 में थीटा जोड़ देंगे तो साइन यहाँ पहुँच जाएगा, और साइन इसमें नेगेटिव होता है फ्रेंड, क्योंकि कॉस और सेक ही पॉजिटिव है तो इसलिए नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर भी माइनस का कॉस थीटा ही होगा। अगर कॉस की बात करेंगे तो 270 प्लस थीटा जब आएगा तब जाके ये हमारा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसमें हमारा कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें tan पॉजिटिव होता है, इसलिए tan 270 प्लस थीटा करेंगे तो ये हमारा माइनस का क्वाट थीटा होगा। और अगर हम लोग क्वाट 270 प्लस थीटा करेंगे तो ये माइनस का tan थीटा होगा। सेक की जब बात आएगी फ्रेंड तो 270 प्लस थीटा करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा प्लस का आ जाएगा कोसेक थीटा। और अगर हम लोग कोसेक की बात करेंगे 270 प्लस थीटा तो आपको पता है कोसेक इसमें है नेगेटिव, इसलिए ये हमारा नेगेटिव आ जाएगा माइनस का सेक थीटा। ये आ गया फ्रेंड। इसी तरीके से हम इसको बना सकते हैं। इसमें अगर बनाएं तो हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस थीटा। फ्रेंड अगर हम 360 से कुछ भी घटा देंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे फ्रेंड, इसी में रहने वाले हैं, आगे नहीं पहुँचेंगे। और इसी में अगर रहेंगे तो आपको पता है इसमें साइन नेगेटिव होता है, लेकिन रेशियो नहीं बदलते हैं। पहले दूसरे में और तीसरे चौथे में रेशियो नहीं बदलते हैं, इसलिए ये माइनस का साइन थीटा ही रहेगा। और इसमें अगर हम लोग कॉस के लिए करेंगे तो कॉस 360 माइनस थीटा। फ्रेंड इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस आंसर ये आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग tan कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा tan, और tan इसमें हमारा नेगेटिव होता है तो इसलिए हमारा tan जो रहेगा नेगेटिव रहेगा। क्वाट रहेगा 360 माइनस थीटा, क्वाट भी इसमें नेगेटिव है इसलिए हमारा माइनस का क्वाट थीटा होगा। अब अगर सेक थीटा की बात करेंगे तो 360 माइनस थीटा अगर करेंगे तो सेक के लिए ये हमारा सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारा पॉजिटिव में आंसर आएगा। लेकिन अगर हम लोग कॉसेक की बात करेंगे 360 माइनस थीटा तो कॉसेक इसमें नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का नेगेटिव आंसर आएगा। ये हमने बता दिए हैं माइनस के लिए। फ्रेंड प्लस के लिए अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे साइन 360 प्लस थीटा। फ्रेंड्स साइन 360 प्लस थीटा जब करेंगे ना तो इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो हम पहले में पहुंच जाएंगे। और आपको पता है कि पहले में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। तो सारे पॉजिटिव आने वाले हैं, तो इसका आंसर यही होगा। कॉस करेंगे 360 प्लस थीटा तो हमारा ये कॉस थीटा ही होगा। अगर tan 360 प्लस थीटा करेंगे तो हमारा tan थीटा ही होगा। अगर कॉट करेंगे 360 प्लस थीटा तो हमारा कॉट थीटा होगा। और अगर हम सेक 360 प्लस थीटा करेंगे तो हमारा सेक थीटा होगा। और अगर कॉसेक 360 प्लस थीटा करेंगे तो हमारा कॉसेक थीटा होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड आप ये याद कर सकते हो कि ये सारे पॉजिटिव हो गए, क्योंकि इसमें 360 में हमने कुछ भी जोड़ा तो यहाँ आ गए। इससे फ्रेंड ये पता चलता है कि अगर कोई भी एंगल दिया हुआ है उसमें अगर 360 में थीटा जोड़ के देखा जाए तो सारी वैल्यू उसकी पॉजिटिव ही आनी है। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे लिख दें कॉस लिख दें और यहाँ पे लिख दें 720, तो फ्रेंड कॉस 720 लिखा हुआ है, इसको हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कॉस, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कॉस 2 गुणे 360।
इसका मतलब 360 आ रहा है 2 के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब ये पॉजिटिव आंसर होने वाला है और वही होगा जो यहाँ पे उसका मान होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। बस ध्यान हमें ये देना है कि दूसरे वाले में और पहले वाले में ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो नहीं बदलते, मतलब पहले और तीसरे में ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो बदल जाते हैं, ये आपको करना है। और दूसरे और चौथे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलते हैं। बस इतना आपको याद रखना है और ये टेबल आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। बस थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी फार्मूला आप कतई ना भूलें, क्योंकि ये आपको बहुत मदद करेगा ये सब समझने में। बाकी फ्रेंड, ये अगर आपको पसंद आ जाता है तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।